नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को कराने वाला हूं जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह जो से भी एग्जाम हो। उसमें यह 30 क्वेश्चनों में से बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया का होता है। दोस्तों, रिफ्लेशिया इंडोनेशिया में पाए जाने वाला एक पौधा होता है जिसका फूल वनस्पति जगत के सभी पौधों में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, यह फूल लगभग 1 मीटर व्यास का होता है। अगर दोस्तों वहीं पूछ ले सबसे छोटा फूल, तो आगे प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों, ध्वनि की चाल पदार्थ के घनत्व में निर्भर करती है। चूँकि दोस्तों ठोस पदार्थों का घनत्व गैस एवं तरल से ज़्यादा होती है, इसलिए ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक होती है। दोस्तों, यह जो 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि की चाल है, दोस्तों यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे शुष्क वायु में निकाली जाती है हवा में ध्वनि की चाल। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। दोस्तों, पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। दोस्तों, हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीयता और क्षारीयता प्रवृत्ति को तय करते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी अगर लिक्विड है, अगर उसका पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम होगा तो दोस्तों वह अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक है तो दोस्तों वह क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो दोस्तों वह न अम्लीय होता है न क्षारीय, अर्थात उदासीन होता है। तो दोस्तों, इस अकॉर्डिंग शुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होता है, इसलिए उसका पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो दोस्तों, कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला होता है। अगला प्रश्न है, धूप चश्मा के लेंस किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, धूप के चश्मे का लेंस जो होता है वह क्रुक्स कांच के बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो क्राउन कांच है, क्राउन कांच का उपयोग अन्य चश्मे जो दोस्तों धूप के अलावा जो चश्मे होते हैं जिसमें पावर होती है, उन चश्मों का लेंस बनाया जाता है। और दोस्तों, ये मृदु कांच और सोडा कांच एक ही होता है। इनका उपयोग परख नली, ट्यूबलाइट एवं बोतलें बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक फायदम बराबर होता है। तो दोस्तों, यह जो फायदम होता है यह लंबाई का एक मात्रक होता है। इससे जल की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, एक फायदम बराबर 1.829 मीटर होता है, जो कि लगभग 6 फीट के बराबर होता है। तो अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक फायदम बराबर होता है 6 फीट। दोस्तों, फायदम लंबाई का एक मात्रक होता है जो जल की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो दोस्तों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, इन सब में संबंध होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। इन दोस्तों सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन में एक संबंध होता है। इससे आप किसी को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे बदलना है
तो इसको ले लेंगे और इस संबंध से हम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, लीची का खाने योग्य भाग होता है। तो दोस्तों लीची के खाने योग्य भाग एरिल होता है, जो दोस्तों वह लीची के खाने योग्य भाग होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा फूल होता है। तो दोस्तों सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है। दोस्तों यह विश्व का सबसे छोटा फूल होता है। इसका पौधा जल में पाया जाता है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दोस्तों जैसे आगे आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा फूल पूछा था, तो सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेसिया का और सबसे छोटा वुल्फिया। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग में शरीर में प्लीहा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों प्लीहा यह तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारियों में पाया जाता है। दोस्तों मानव में यह तिल्ली पेट में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है, किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो दोस्तों BCG का टीका टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। दोस्तों BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ये होता है दोस्तों BCG का फुल फॉर्म, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। यह एक टीका है जो दोस्तों मुख्यतः टीबी के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर होता है 700। दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। दोस्तों बेयर पराक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों द्रव धातु तत्व होता है पारा। पारा का दोस्तों प्रतीक होता है Hg और इसका परमाणु क्रमांक होता है 80। अगला प्रश्न है, द्रव अधातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों द्रव अधातु तत्व होता है ब्रोमीन, जिसका प्रतीक होता है Br और इसका परमाणु क्रमांक होता है 35। दोस्तों अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है द्रव धातु और द्रव अधातु तत्व में। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, द्रव धातु अगर पूछता है तो होता है हमारा पारा, अगर द्रव अधातु पूछता है तो वह हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक होता है। तो दोस्तों मलेरिया रोग का प्रमुख कारण प्लाज्मोडियम होता है। दोस्तों मलेरिया रोग फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में एक खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे दोस्तों प्लाज्मोडियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो दोस्तों पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। दोस्तों अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक है। दोस्तों उसे कहा जाता है अपवर्तनांक। अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी। दोस्तों विटामिन की खोज हॉपकिंस द्वारा 1912 में किया गया था, लेकिन दोस्तों हॉपकिंस इनका नामकरण नहीं किया था। नामकरण दोस्तों फंक ने किया था। अगला प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। तो दोस्तों जो हल्दी होता है वह कुरकुमिन के कारण पीला रंग होता है। दोस्तों ये
यह कुरकुमा लोंगा प्रजाति के पौधों द्वारा उत्पादित एक चमकीले पीले रंग का रसायन होता है। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। दोस्तों ऐसे और पूछे जाते हैं, जैसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बैटरी जो होती है दोस्तों वह हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में पूछ ले तो जो हमारी विद्युत मोटर होती है दोस्तों वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हृदय में विकार पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ईसीजी एक तरह की जांच है जिसमें आमतौर पर दिल तक रक्त पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं में परेशानियां, ऑक्सीजन की कमी, नसों का ब्लॉकेज, टिश्यूज की असामान्य स्थिति, सीने में तेज दर्द, हार्ट अटैक के लक्षणों और दिल के जुड़ी अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, खैरा रोग का संबंध किससे है। तो दोस्तों खैरा रोग का संबंध धान से होता है। दोस्तों यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। यह रोग उत्तर प्रदेश की तराई में धान की खेत के लिए 1955 से एक समस्या बना हुआ है। दोस्तों यह खैरा रोग आंध्र प्रदेश, पंजाब एवं बंगाल आदि में भी धान में अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल पे कमरे का सामान्य ताप होता है। तो दोस्तों केल्विन स्केल पे कमरे का सामान्य ताप 300 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला एक रासायनिक यौगिक होता है। इसे सर्वप्रथम स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम सीले ने 1770 में अलग किया था और दोस्तों इसका सूत्र होता है C3H6O3। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अदिश राशि है। तो दोस्तों निम्न में से विद्युत धारा जो होती है दोस्तों वह अदिश राशि होती है। दोस्तों जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। और दोस्तों जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेटनस रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो टेटनस रोग होता है वह बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों को प्रदूषित होने के कारण होती है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो दोस्तों साधारण बातचीत की तीव्रता में डेसिबल 30 से 40 डेसिबल तीव्रता होती है साधारण बातचीत में। अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, अर्थात जो समुद्री जल होता है दोस्तों वह क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 8.4 है, 7 से अधिक है इसलिए क्षारीय हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।